हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिलाषा तिवारी और आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी यूनिट 2 है। मैंने पार्ट ए पूरा कंप्लीट करा दिया है। पार्ट डी आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। अब मैं पार्ट बी कराने जा रही हूँ जो कि पार्ट बी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो पार्ट बी आपका यूनिट 2 टॉपिक है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ेंगे। कॉन्सोलिंग डेटा, ग्रुप और सब टोटल, व्हाट इफ सिनेरियो, ये 3 टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती जाए। और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो भी सॉल्व कराऊंगी। मैंने सैंपल पेपर भी सॉल्व कराया है, सैंपल पेपर भी आप लोग देखिएगा। और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको वो सारी चीजें रिव्यू हो जाएगी बहुत ईजिली, क्योंकि अब एग्जाम बहुत कम टाइम रह गया एग्जाम की। तो एक आप रिवीजन के तौर पर भी आप इसको देख सकते हो और एक एमसीक्यू का हर यूनिट का एमसीक्यू भी मैं लेकर आऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है एनालाइजिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट। एनालाइजिंग क्या है? एनालाइजिंग डेटा, स्प्रेडशीट में हम डेटा का एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या है? आपके पास लार्ज डेटा है, ठीक है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में डेटा है। अब उस लार्ज क्वांटिटी के डेटे आपको अगर पर्टिकुलर कोई चीजें आपको निकालनी है, वहां से सर्च करनी है, एनालाइज करनी है, तो उसके लिए आप कौन सा ऐसा मेथड यूज करो जिससे आप नंबर्स ऑफ डेटा में से पर्टिकुलर किसी एक डेटा को, अगर एक इंफॉर्मेशन निकालनी है या फिर फिल्टरिंग करनी है, आपको पर्टिकुलर रिलेटेड कोई चीजें निकालनी है, तो वो आप कैसे कर पाओगे। जैसे हम लोग जब शॉपिंग करते हैं अमेजोन में या फिर किसी पे, तो हम पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया दे देते हैं कि हमको 500 टू या 1000 तक के प्रोडक्ट दिखाओ, या फिर हम 2000 टू 3000 तक का, तो हम फिल्ट्रेशन लगा देते हैं कि ये इस अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट दिखाओ। तो वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा रहता है, उसमें से पर्टिकुलर डेटा आपको देखना है, तो उसके लिए आप डेटा को एनालाइज करते हो, है ना। तो उसी तरीके से आपके इसके अंदर भी, स्प्रेडशीट के अंदर हमारा नंबर्स ऑफ डेटा स्टोर है। अब उसमें से पर्टिकुलर किसी एक डेटा को आपको फाइंड आउट करना है, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, तो वो आप कैसे स्टोर करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे आप शॉर्ट फिल्टर करोगे, वहां से कैसे डेटा सर्च करोगे, वो सारी चीजें आपकी एनालाइजिंग डेटा इन स्प्रेडशीट है। So to allow you to store, organize and manipulate data to understand it better and make decisions with the help of tools। कौन कौन से टूल्स है जिससे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, लाइक शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कंसोलिडेशन, सब टोटल, गोल सीक, सॉल्वर, ये भी आपका इसमें आएगा। यू कैन इजिली स्टडी एंड समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एनालाइजिंग डेटा इन a spreadsheet helps us find pattern, make prediction and take better decision using different analysis tools। तो ये है आपका एनालाइजिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट। अब वो जो टूल्स हमने बताए हैं, उन्हीं टूल्स को किस तरीके से करते हैं वो हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों चीजें हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेट करना, दैट मीन्स टू कंबाइन अ डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट डेटा इनटू अ सिंगल वर्कशीट। जब आपके पास एक्सेल की स्प्रेडशीट में आपके पास मल्टीपल स्प्रेडशीट है और हर शीट में आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करी है। अब वो 4 शीट जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने प्री पीरियोडिक एग्जाम का मार्क्स एक शीट पे लिखा, प्री पीरियोडिक 2 के मार्क्स का एग्जाम दूसरी शीट पे लिखा, और प्री पीरियोडिक 3 या ऐसे 1 का एग्जाम तीसरे शीट पे लिखा, ठीक है, और प्री बोर्ड शीट, प्री बोर्ड एग्जाम का मार्क्स फोर्थ शीट पे लिखा, तो ये 4 शीट पे अलग अलग डेटा आपने दे दिया। अब आप फिफ्थ शीट पे चाह रहे हो कि इन तीनों का सम, आपका सारे नंबर्स का सम जो है कैलकुलेट होकर एक शीट पर आ जाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? डेटा कंसोलिडेशन। Data consolidation means combining data from multiple sheets or range into one single summary sheet. It helps to summarize tools, average or other results from different sources in one place। तो इसके लिए हम summarize, हम मेरा मन है टोटल कर, तो हम टोटल लेंगे। अगर हमारी एवरेज नंबर तो अगर आपको अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, टोटल करना है, परसेंटेज निकालना है, तो वो चीजें हम
करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव सेल्स डेटा ऑफ 4 रीजन, आपके पास 4 रीजन के सेल्स डेटा रिकॉर्ड स्टोर है आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट पे। जैसे शीट 1 में नॉर्थ रीजन का, शीट 2 में साउथ रीजन का, शीट 3 में ईस्ट रीजन का और शीट 4 में वेस्ट रीजन का। अब आप चाह रहे हो ये सारे रीजन के जो अलग अलग शीट में हमने बनाया है, इन सब का सम, तो इसमें कौन सा आपने मतलब कि समराइज करने पर क्या करना है, सम करना है, टोटल करना है। तो टोटल सेल्स ऑफ ऑल रीजन टुगेदर, तो इन चारों रीजन का सेल्स टोटल होकर हमारा एक वर्कशीट में आ जाए। तो उसके लिए आप यूज करोगे कॉन्सोलिडेट। दैट मीन्स कि आपके पास शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ये 4 शीट है, ठीक है। अब ये चारों शीट का डेटा कंबाइंड होकर एक शीट में आ जाए, तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, डेटा कंसोलिडेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब डेटा कंसोलिडेशन करने के लिए क्या स्टेप्स यूज करते हैं, हम स्टेप बता रहे हैं, देन इसके बाद हम प्रैक्टिकल बताएंगे। आप एक ओपन करोगे एमएस एक्सेल की शीट, अब उसमें या लिब्रे ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड की एक शीट इंसर्ट करोगे। देखिए हम इसका प्रैक्टिकल बता देते हैं, फिर इसके बाद आप ये स्टेप देखोगे, आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। चलिए हम प्रैक्टिकल में चलते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको लिब्रे ऑफिस राइट कैल्क ओपन करना पड़ेगा। देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने क्या ओपन किया था, आपका यूज किया था लिब्रे ऑफिस राइटर। अब आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, कौन सी यूनिट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के। तो इसमें यूज करना पड़ेगा आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है। 9th में आपने कैल्क से रिलेटेड इसकी समरी पढ़ी होगी। कैल्क क्या है, कैल्क में कौन कौन कैसे स्प्रेडशीट होता है, कैसे स्प्रेडशीट इंसर्ट करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें पता होंगी। थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर देंगे आपको शीट से भी। तो स्टार्ट पे जाइए और लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको यूज ओपन करना है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क आप ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क, सॉरी, ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है, जिसको हम ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट, ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया है, ठीक है। आप इसमें देख रहे होगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका यहाँ पर ये दिया है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, शीट 1, शीट 2, वो शीट, डेटा, टूल्स, विंडो, ये सब आपके मेन्यू बार है, ठीक है। ये आपका ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। ये आपकी शीट है जिसके अंदर आप डेटा को फिल करते हो, लिखते हो। ये आपका सेल है, ये पर्टिकुलर क्या होता है, सेल होता है। ये वर्टिकल्स क्या है, कॉलम्स है। ये हॉरिजॉन्टल क्या है, आपकी रोज है, ठीक है। ये शीट है जिसमें आपके अगर कैल्क में, तो ये शीट 1 बाय डिफॉल्ट आपकी शीट 1 है। अगर ऐसे पूछा जाए तो बाय डिफॉल्ट आपकी शीट 3 होती हैं, ठीक है। आप ओपन ऑफिस राइट कैल्क ओपन करोगे, आपका एमएस एक्सेल है, इन सब में आपको बाय डिफॉल्ट 3 शीट दिखेगी। इसमें लिब्रे ऑफिस में शीट 1 है, आगे प्लस का साइन बना हुआ है पीछे। अगर आपको और शीट इंसर्ट करनी है तो इस पे क्लिक करेंगे तो शीट और इंसर्ट होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप 254 शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना डेटा कंसोलिडेशन जो टॉपिक है उसको देखते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर डेटा पहले से लिख कर रखा हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर शीट 1 में, ये देखिए शीट 1 में हमने एक डेटा लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर सेल ऑफ ईयर 2020। कार के नाम लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें कितनी सेल्स हुई हैं उनका रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने शीट 1 में लिखा हुआ है, देखिए। और शीट 2 में भी मैंने आपका फर्स्ट क्वार्टर सेल्स ऑफ ईयर 2020, पहला 20 था, अब हम इसको 21 कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर ले रहे हैं 21, ये 21 का दिया गया है। फिर आपका इसमें देखिए शीट 3 में, ये शीट 2 हो गया। ये शीट 1 है, शीट 1 में फर्स्ट क्वार्टर सेल्स ऑफ ईयर 2020, शीट 2 में फर्स्ट क्वार्टर सेल्स ऑफ ईयर 2021। अब शीट 3 हम ले लेते हैं, शीट 3 में मैंने कर दिया इसको 2022, ठीक है। तो ये 3 शीट बन गई, ठीक। अब इसमें आप एक चीज देखिएगा, कॉलम का मतलब कि आपने जो रेंज ली है वही रेंज आपकी तीनों शीट में रहनी चाहिए। रेंज आपकी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर रेंज A1 से लेकर आपने D10 तक ली है,
तो रेंज दूसरी शीट में भी A1 से लेकर D10 तक ही होनी चाहिए। अगर रेंज आपकी डिफरेंट होगी तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? रेंज आपकी सेम होनी चाहिए। प्लस इसके साथ-साथ अगर आपको सीक्वेंस सेम रखेंगे, जैसे यहाँ पर कार की सीक्वेंस जो भी कार के नेम रखे हैं लिखे हुए हैं, वो सारे सीक्वेंस सेम है। यहाँ पर देखिए पहले फॉर्च्यून, ऑडी, बीएमडब्ल्यू ये सारे किसी तरीके से आपका यहाँ पर भी है, वही नेम लिखे हुए हैं, वही नेम इसमें भी है, ठीक है? तो ये शी आपके नेम भी एकदम सेम होने चाहिए, ठीक? क्योंकि हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, आपको यही तीनों का सम ये जनवरी मंथ में, फेब मंथ में, मार्च मंथ में जितनी-जितनी सेल्स हुई है हर ईयर में, सबका टोटल करके एक शीट में कंबाइंड फॉर्म में लाना है। तो डिफरेंट-डिफरेंट शीट है। यहाँ शीट 1 है, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है। ये 3 शीट है। इन तीनों शीट का डेटा सम करके शीट 4 में लाना है, ठीक? तो आपके तीनों शीट का डेटा आप पहले लिख लोगे, देन उसके बाद जैसे अगर आपके बॉस ने पूछा कि अगर हमको ये बताइए कि शीट 1 आपका 2020 में इतना सेल्स हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च में, 21 में इतना सेल्स हुआ है, 22 में इतना सेल्स हुआ है। अब हमको तीनों ईयर का कंबाइन करके एक साथ टोटल दिखाओ, कितना सेल्स हुआ है। तो आपके पास विद इन अ सेकंड आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है? तो इसके लिए 3 शीट अलग-अलग बन गई। अब शीट 4 पर आएँगे। शीट 4 पर आएँगे, ये किस मेनू बार के अंदर रहेगा? मेनू बार याद रखिएगा, डेटा मेनू बार रहेगा, ठीक है? डेटा मेनू बार पे आएँगे, डेटा मेनू बार के अंदर कंसोलिडेट रहेगा। कंसोलिडेट के अंदर अब आपको क्या बोला गया है? सम करने के लिए कि हमको सबका सम चाहिए कि हर साल में, हर ईयर में जनवरी, फरवरी और मार्च में कितना-कितना सेल्स हुआ है उसका टोटल चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शंस बहुत से फंक्शंस हैं लेकिन हमको सम फंक्शन चाहिए, तो हम सम फंक्शन अब कंसोलिडेशन रेंज अब यहाँ पे कंसोलिडेट रेंज दोगे। रेंज जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपने ली है वो शीट 1, शीट 2, शीट 3 में क्या डेटा दिया है वही आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करोगे। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए पहले कर्सर यहाँ रखिए, ठीक है? सोर्स डेटा रेंज के यहाँ पर बॉक्स जो बना हुआ है इसमें कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद आप शीट 1 में जाएँगे और शीट 1 में जाने के बाद आप यहाँ तक का डेटा कॉपी कर लिया। कॉपी या मतलब कि सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है? ये यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक? अब फिर इसके बाद फिर से दूसरा ऐड करना है दूसरी शीट का, तो दूसरी शीट से ऐड करने के लिए भी अब शीट 2 पे जाएँगे, फिर से आप कर्सर यहाँ रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा पूरा क्लिक कर देंगे, ठीक है? अब ये फिर इसको ऐड कर दिया। ये देखिए शीट 1 एड्रेस भी याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि इसका रेफरेंस क्या दिया है? तो देखिए डॉलर साइन लगा है मतलब हमारी शीट फिक्स है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है ना? ये याद होगा आपको, एब्सोल्यूट रेफरेंस है डॉलर साइन शीट 1 पहले शीट का नाम लिया गया, फिर डॉट, डॉट के बाद पहला सेल जो आपका है डॉलर साइन A, $2, डॉलर साइन 2 बार लिखा है, कॉलम की भी आगे, रो की भी आगे, दैट मीन्स एब्सोल्यूट रेफरेंस लिया गया। फिर कोलन साइन, फिर डॉलर साइन 8 फिर डॉलर साइन 10 ठीक है? मतलब यहाँ से लेकर आपका A1 से A2 से लेकर पूरा D10 तो A2 से लेकर D10 शीट 1 का है, फिर शीट 2 में सेम रेंज है। रेंज देखिए नहीं, सिर्फ आपका शीट का नाम चेंज हुआ है। रेंज आपकी शीट 2 की A2 से लेकर D2 तक, शीट 1 की A2 से लेकर D2 तक। अब आपको शीट 3 का लेना है, तो देन शीट 3 पे जाएँगे, इसका भी सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसको भी ऐड ये तीनों शीट देखिए ऐड हो गई। एड्रेस रेफरेंस देख लीजिए सेम है बस शीट का नाम डिफरेंट है। हमने कहा था शीट का नाम शीट तो अलग-अलग बनी है ना, रेंज सेम होगा तो रेंज तीनों का सेम है। अब कॉपी रिजल्ट अब रिजल्ट कहाँ रखना है, उसके लिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि शीट 4 में आपने ये एरिया सेलेक्ट किया इसी वजह से आया शीट 4 में A1 पहला सेल का नाम सेलेक्ट हो गया, ठीक है? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड आपके एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है? अभी प्लस साइन था तो कोलैप्स था, अब इसको क्लिक कर दिया तो एक्सपैंड हो गया। अब कंसोलिडेट बाय रो लेबल या कॉलम लेबल, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका कॉलम भी में भी आपकी है मतलब कि नाम लिखा हुआ है और रो में भी नाम लिखा हुआ है, तो हम रो लेबल भी सेलेक्ट करेंगे और कॉलम लेबल भी। अब ऑप्शन है लिंक टू सोर्स डेटा, ये ऑप्शनल होता है। ये जो टॉपिक है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब कि अगर आप इसको नहीं क्लिक करोगे, ठीक है? अगर मैंने फर्स्ट टाइम इसको क्लिक नहीं किया, तो क्या होगा कि आप अगर सोर्स डेटा में कोई भी चेंजेस करोगे, मान लो शीट 1 में कुछ भी चेंजेस किया, तो आपका जो कंसोलिडेट जो डेटा बनेगा उसमें चेंजेस नहीं होगा। और अगर आप इसको लिंक टू सोर्स डेटा को ऑन कर लोगे,
तो अगर सोर्स में चेंजेस किया तो ऑटोमेटिकली आपका कंसोलिडेट रेंज में भी चेंजेस, डेटा में भी चेंजेस हो जाएगा। तो अब मैं इसको नहीं कर रही हूँ, ठीक है? नहीं करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद करके दिखाऊँगी, ठीक? अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया है। अब इसको ओके, ओके किया। ठीक, अब इसको ओके कर दिया। अब इसके बाद ये देखिए हमारा ये बनकर आ गया। इसमें ये दिखा रहा है कि आपका जनवरी में ये देखिए, यहाँ पर जनवरी 350, फिर आपका 897, फिर आपका 678। तो इन चारों का टोटल कितना आया, तीनों का टोटल 1925। इसी तरह सबका ये टोटल दिखा रहा है, ठीक है? ठीक, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 350 से अभी कितना आया है पर देख लीजिए, 1925 आया है। मान लीजिए यहाँ पर हमने 400 कर दिया, तो क्या वहाँ पर चेंजेस हुआ? क्या वहाँ पर चेंजेस हुआ? नहीं हुआ। 1925 ही आ रहा है, नहीं हो रहा है चेंजेस। तो अब ये चेंजेस हो जाए कि हम सोर्स में चेंजेस करें तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाए? कंसोलिडेट रेंज में भी चेंजेस हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डेटा पे जाएँगे, वही हम उसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन को ऑन नहीं किया था, लिंक टू सोर्स डेटा को ऑन कर दिया। अब ओके कर दिया। अब जैसे ही ओके किया, ये देखिए अब आपका यहाँ पर एक्सपैंड और कोलैप्स का साइन भी बनकर आ गया है। ठीक? अब यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका नंबर भी चेंज हो जाएगा। हम चेंज करके भी दिखाते हैं। ठीक? अब यहाँ पर देखिए, पहला शीट 1 में 400 है, शीट 2 में 897 है सेल्स, और शीट 3 में 658 है जनवरी मंथ की। तो टोटल सेल कितना हो गया? 1975। इसी तरह दूसरी कार की शीट 1 में 200 है, शीट 2 में 768 है और शीट 3 में 653 है। तो टोटल क्या हो गए? 1621। तो ये देखिए आपका हर शीट का भी और उसका पूरा टोटल भी दिखा रहे हैं। तो यही है डेटा कॉन्सोलिडेट। अब इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम किसी भी शीट में चेंज करेंगे, मान लीजिए यहाँ 550 था, हमने इसको 600 कर दिया, तो हम देखते हैं क्या शीट 4 में हमारा यहाँ पर 600 हो गया? हाँ, ये देखिए 600 हो गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया है? लिंक टू सोर्स डेटा को ऑन कर दिया। तो लिंक टू सोर्स डेटा को ऑन करने पर अगर आप सोर्स में चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंसोलिडेट डेटा जो है उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर ये कोलैप्स हो गया, ये प्लस साइन आपने कर दिया, तो सिर्फ टोटल समरी दिखा रहा है, ठीक है? सिर्फ टोटल समरी। अब ये आप पूछोगे कि मैम ये 1975 आया कहाँ से? ये 1844 आया कहाँ से? 1373 आया कहाँ से? तो ये आया है यहाँ से। शीट 1 में इतना है, शीट 2 में इतना है और शीट 3 में इतना है। इन तीनों का सम कितना हो गया? 1975। ये यहाँ से आया है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? डेटा को अब आप बॉस को समझा सकते हो कि ये टोटल हमारा सेल्स जो है वो 2020, 21 और 22 में कितना हुआ है, जनवरी मंथ में कितना हुआ है, ठीक? आपका विद इन अ सेकंड आपका ये पूरा डेटा कंसोलिडेट हो गया। तो यही है डेटा कंसोलिडेशन। अब आप इसी इसका स्टेप देख लीजिए। स्टेप मैंने अभी बताया था कि पहले आप क्या करेंगे? शीट ओपन करेंगे, ठीक है? तो ओपन द शीट वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द कंबाइंड डेटा, जहाँ पर आपको कंबाइंड डेटा रखना है। क्लिक ऑन द सेल वेयर वी वांट टू कंसोलिडेट रिजल्ट टू एपीआर, जहाँ पर रिजल्ट आपको देना, वहाँ पर आप सेल अपना क्लिक करोगे। फिर किस बार पे जाएँगे? डेटा कंसोलिडेट पे जाएँगे। पहले आपको डेटा अपना बना लेना है। 3 अलग-अलग वर्कशीट, 4 अलग-अलग वर्कशीट, जितनी भी वर्कशीट को कंबाइंड सेट करना चाहते हैं, उन सारी वर्कशीट को अलग-अलग बना लीजिए। देन उसके बाद एक मास्टर वर्कशीट आपकी बनकर आएगी, उन तीनों की चारों शीट का कंबाइंड डेटा, ठीक है? फिर किस मेनू पर जाएँगे? गो टू द मेनू बार एंड सेलेक्ट डेटा कंसोलिडेट। डेटा पे जाएँगे, कंसोलिडेट। फिर फंक्शन बॉक्स के अंदर फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर सोर्स डेटा रेंज के अंदर सोर्स डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऐड। फिर इसी तरीके से एक्शन रिपीट करते रहेंगे जितना भी हमको डेटा ऐड करना है। फिर उसके बाद हम जाएँगे एडिशनल सेटिंग पे, एडिशनल सेटिंग में रो लेबल, कॉलम लेबल, अगर आपको रो लेबल, कॉलम लेबल दोनों रखना है तो रो लेबल, कॉलम लेबल रखेंगे। फिर लिंक टू सोर्स डेटा, अगर आप चाहते हो कि आपका सोर्स में चेंजेस होने के बाद ऑटोमैटिकली आपका कंसोलिडेट डेटा में भी चेंज हो जाए तो लिंक टू सोर्स डेटा को एक्टिव करोगे एंड देन क्लिक ओके। तो ये स्टेप आपने भी देख लिया कि डेटा कंसोलिडेशन किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ सब टोटल। अब सब टोटल क्या है? सब टोटल क्या है? सब टोटल में आपका समराइज़ डेटा पूरा कैलकुलेट होकर आ जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है जैसे कंसोलिडेट में भी टोटल, लेकिन इसमें क्या हो रहा था? इसमें अलग-अलग वर्कशीट का डेटा कैलकुलेट हो रहा था ना? यहाँ पर क्या हो रहा है?
एक ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप में जैसे आपका ये फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर किसी एक सेल्समैन ने कितना सेल्स किया है हर महीने, उसका टोटल एक साथ करके उसी शीट पे दिखा दो। तो वो हम ग्रुपिंग करके उसका सब टोटल करेंगे, ठीक है? तो सब टोटल इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल और समराइज फॉर ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा इन अ स्प्रेडशीट। It helps in organizing and understanding large amount of information by showing total और each for each group। हर का अलग अलग ग्रुप बन जाएगा, ठीक? सेल्स ए ने टोटल सेल्स इतना किया है, सेल्स बी में टोटल सेल्स इतना किया, जैसे सेल्स ए ने आपका अक्टूबर मंथ में टोटल अक्टूबर मंथ में फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, टोटल 30 डेट तक कितना मतलब कि सेल्स किया, तो उसका एक सेल्स ए का अलग ग्रुप बनकर आ गया, सेल्स बी का अलग ग्रुप बनकर आ गया, सेल्स सी का अलग बनकर आ गया। तो इस तरीके से अगर टोटलिंग करनी है तो उसके लिए यूज करेंगे आप सब टोटल का, ठीक है? तो इसका भी एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। चलिए, अब ये आपका देखिए, यहाँ पर मैंने एक रिकॉर्ड बना के रखा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है। सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसका नाम अनिकेत, नवंबर मंथ में उसने सेल्स किया है, अनिकेत ने अक्टूबर मंथ में इतना सेल्स किया है और नीरज ने अक्टूबर मंथ में 8 टोटल इतना सेल्स किया है, ठीक है? फिर नवंबर मंथ में इतना, इसी तरीके से सभी सेल्स जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, सबका अक्टूबर, नवंबर मंथ का सेल्स रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक? अब इस सेल्स रिकॉर्ड में हमको सिर्फ अनिकेत का पर्टिकुलर टोटल कितना हुआ है, नीरज का टोटल सेल्स कितना हुआ है, कविता का टोटल सेल्स, ठीक, राजन का, राजू का टोटल सेल्स कितना हुआ, सबका अलग अलग रिकॉर्ड एक ग्रुप बना के हमको शो कर दो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सब टोटल का। क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डेटा पे जाएंगे, डेटा के अंदर आपका रहेगा सब टोटल। क्या रहेगा? सब टोटल। डेटा के अंदर आपका रहता है, कहाँ गया ये सब टोटल, ठीक है? अब सब टोटल में ग्रुप आएगा, फर्स्ट ग्रुप। अब यहाँ पर ग्रुपिंग कैसे करनी है, किसके थ्रू ग्रुपिंग करनी है, हमको सेल्स एग्जीक्यूटिव की ग्रुप करनी है, ठीक है? टोटल, अब दूसरा आया कैलकुलेट सब टोटल फॉर। क्या टोटल करना है, तो यहाँ पर टोटल हमको क्या करना है, टोटल हमको करना है सेल्स, मतलब कि आपका बी और सी, ये सी वाले को टोटल करना है, ठीक है? कॉलम सी जो है इसी का टोटल करना है। क्या निकालना है, सम निकालना है कि काउंट की एवरेज, हमको सम निकालना है, ठीक है? सम निकालना है। अब इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया। ओके जैसे ही किया, ये देखिए, पहले हम इसको कोलैप्स कर दे जिससे आपको चीजें पहले ऐसे समझ में आए। तो अनिकेत का टोटल सम दिखा रहा है, अनिकेत का टोटल सम दिखा रहा है यहाँ पर, कविता का टोटल सम देखिए 1,54,209 आपका अनिकेत का सम दिखा, कविता का सम दिखा रहा है 1,21,912, नीरज का सम दिखा रहा है 1,22,112, ठीक है? राजन का सम दिखा रहा है 76,544 और राजू का सम दिखा रहा है 1,24,685, ठीक है? अब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये देखिए, नवंबर अक्टूबर में कितना सेल्स किया है अनिकेत ने, वो दो दिखा रहा है, कविता ने कितना सेल किया है, ठीक है? ये एक्सपेंड कर रहे हैं, ये प्लस साइन एक्सपेंड है, तो ये शो कर रहा है। तो यही, और टोटल यहाँ पर ग्रैंड सम भी शो कर दे रहा है कि टोटल ये कविता, ये नीरज सम और अर्जुन सम का, राजू सम का, इनका टोटल ग्रैंड टोटल कितना हुआ है, इतना हमारा सेल्स हुआ है। तो ये कैसे करेंगे, ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब टूल ऑप्शन, ठीक है? तो आई होप आपको सब टूल भी क्लियर हो गया होगा। अब इसका भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स पहले क्या करेंगे, सॉर्ट योर डेटा, सर शॉर्टिंग कर लेंगे, ठीक है? अगर आप शॉर्टिंग नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें शॉर्टिंग भी हो जाती है। शॉर्टिंग में क्या है, जैसे यहाँ पर हमने अनिकेत पहले लिखा था तो हमारा अनिकेत ही शो कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर राजू लिखा होता तो उसमें वो असेंडिंग ऑर्डर में शो करता, वो पहले राजन को कर, राजन अनिकेत को करता, फिर इस तरीके से, ठीक है? तो वो एक हमारा अरेंजिंग जो रहेगी वो शॉर्टिंग फॉर्म में अरेंज करके दे देगा डाटा को। So sort your data based on the column you want to group. ठीक? Select the data range you want to input. फिर go to the data menu bar and click on subtotal. In the group by box choose the column. Group by box में हमने column choose किया था. Under calculate subtotal for the select column to calculate, जो भी हमको total calculate करना है उसको करेंगे, फिर function का use करेंगे, ठीक है?
और ओके कर देंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सब टोटल ऑप्शन को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इफ सिनेरियो। अब सिनेरियो क्या होता है? सिनेरियो भी क्या है, एक डेटा एनालिसिस टूल है। इस डेटा एनालिसिस टूल में आपको जो भी आपने रिकॉर्ड में चेंजेस किया है, वो एक ही रिकॉर्ड के अंदर ही आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं, उसका बार-बार आपको सर्टेन वैल्यू चेंज कर रहे हैं और उसका आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, तुरंत देखना है कि हमको जनवरी मंथ में कितना हुआ है दिखाओ, फेब मंथ में कितना हमारा एक्सपेंड हुआ है वो दिखाओ, मार्च मंथ में कितना हुआ है एक्सपेंड हुआ है। अलग-अलग वर्कशीट में नहीं, उसी वर्कशीट के अंदर अलग-अलग सिनेरियो कि हमने हमारा कब लॉस हुआ था, कब हमारा बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, कब बेस्ट कंडीशन थी, कब बेटर कंडीशन थी, उस तरीके का पूरा एक सिनेरियो तैयार करो कि हर मंथ में हमारा पूरे 12 मंथ में कब हमारा बेस्ट मंथ रहा है, कब हमारा बेटर मंथ रहा है, कब वर्स्ट मंथ रहा है, ठीक है? तो वो पूरी एक समरी तैयार करो, तो वो हम सिनेरियो के थ्रू देखेंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें अलग-अलग सिनेरियो बनाएँगे, अलग-अलग रिकॉर्ड बनाएँगे और उसको अलग-अलग सिनेरियो के नाम पे सेव कर देंगे। और पर्टिकुलर जिस सिनेरियो पे जाना होगा उस पे क्लिक करेंगे तो वो नेविगेट करके हमको तुरंत उसी सिनेरियो पे ले जाएगा नेविगेशन के थ्रू और हम उस सिनेरियो के थ्रू देख सकेंगे कि हमारे साथ क्या कंडीशन थी, ठीक है? तो वो हमारा व्हाट इफ सिनेरियो कहलाएगा। So what if scenario is a data analysis tool in a spreadsheet that help us you see how changing certain value affect the result of a formula. इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग। अगर आपको कंपेयरिंग करना हो कि इस मंथ में हमारा क्या आउटकम था, इस मंथ में हमारा क्या आउटकम था, सेकंड मंथ में क्या था, थर्ड मंथ में क्या आउटकम था, और एक ही वर्कशीट के अंदर उसी के अंदर हमने क्लिक किया, एक बार हमारा फर्स्ट मंथ में क्या आउटकम था वो आ गया, सेकंड मंथ में क्या आउटकम था वो आ गया, थर्ड मंथ में क्या आउटकम था वो आ गया। शीट अलग अलग नहीं, उसी में ही हम चेंजेस करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और हमारा शो होता रहता है। वो आपका कहलाएगा व्हाट इज सिनेरियो। It is useful for comparing different possible outcomes or plans like profit, marks or expenses before making a final decision. ठीक है? ठीक, for example, suppose a company want to find out how profit changes when sales or cost value change. जैसे आपने सेल्स दिया 50,000, कॉस्ट दिया 30,000, तो प्रॉफिट फॉर्मूला लगाया A2 माइनस B2, अब इसमें 20,000। अब मान लो सिनेरियो 1 में आपने कॉस्ट दिया 30 था, आपका सेल्स 50,000 भी हो रहा है, लेकिन सेल्स कॉस्ट था 30,000 और तो प्रॉफिट हो गया 20,000। फिर दूसरे मंथ में आपका से कॉस्ट हो गया 35,000, तो सेल्स प्रॉफिट हो गया 15,000। फिर तीसरे मंथ में आपका कॉस्ट हो गया 25,000, तो आपका प्रॉफिट हो गया 25,000, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, इसी में बनाते जा रहे हो और चेंजेस करते जा रहे हो, ठीक है? चलिए हम एक करके देखते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। एक हम नेक्स्ट शीट ले रहे, शीट 5 तक हो गया। नेक्स्ट शीट लेने के लिए शीट प्लस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट शीट आ गई, ठीक है? यहाँ पे सिनेरियो बनाना है, ठीक? तो मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पे ले लिया आपका सेल्स, सेल्स दिया, यहाँ पे कॉस्ट दे दिया और यहाँ पे दे दिया आपका प्रॉफिट, ठीक है? अब यहाँ सेल्स मैंने दे दिया, मान लिया 50,000, सेल्स दे दिया 50,000। अभी इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है? हुँ, यहाँ पर हमने कॉस्ट दे दी आपकी, मान लिया कॉस्ट दे दी हमको 20,000, अभी कॉस्ट क्या है आपकी 20,000 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू आपने कर दिया इस सेल को माइनस इस सेल, ठीक है? तो ये 30,000 का हो गया, ठीक? अब आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ गए? टूल्स पे, ये सिनेरियो ऑप्शन रहता है टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर गए और टूल्स के अंदर आपने सिनेरियो पे क्लिक किया। टूल्स और टूल्स के अंदर आप आ जाओगे सिनेरियो। सिनेरियो पे क्लिक किया आपने, यहाँ पर आप पहला सिनेरियो बना लीजिए, ठीक है? सिनेरियो का नाम लिख दिया आपने सेल्स 1। सेल्स 1 के नाम पर आपने सिनेरियो 1 बना लिया। सेल्स 1। अगर आपको कुछ मुझे कमेंट देना है तो कमेंट भी आप दे सकते हो, ठीक है? डिस्प्ले बॉर्डर, यहाँ पर डिस्प्ले बॉर्डर में बॉर्डर का कलर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर कोई कलर देना है, किस कलर में है तो यहाँ पर बॉर्डर का कलर दे देना है, ठीक है?
कॉपी बैक हटा दीजिएगा, कॉपी बैक तो वो कॉपी बैक पूरा हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी बैक हटा देके प्रिवेंट चेंजेस कर सकेंगे। अब इसका भी मतलब हम बता देंगे, प्रिवेंट चेंजेस कर सकेंगे और इसको कर दिया ओके, ठीक है? यहाँ पर एक सिनेरियो हमारा बन गया सेल्स नाम का। अब इसके बाद हमने यहाँ पर फिर से चेंजेस किया और इसका यहाँ पर कॉस्ट रख दे रहे हैं 30,000, क्या रख दिया 30,000। फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम टूल्स पे गए, फिर से सिनेरियो पे गए, सिनेरियो पे हमने इसका नाम रख दिया सेल्स 2 और यहाँ पर कलर दे दिया, डिस्प्ले बॉर्डर का कलर दे दिया, मान लिया ये, ठीक है? कॉपी बैक हटा दिया, कॉपी बैक हटा दो और इसको कर दिया ओके, ये सेल्स 2 है। फिर हम इस पे यहाँ पर फिर से गए और मैंने इसका यहाँ पे प्राइस रख दिया 35,000, ठीक है? 35,000। अब फिर से इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम टूल्स पे गए और टूल्स पे जाके सिनेरियो और सिनेरियो पे जाके इस सिनेरियो का नाम रख दिया मैं सेल्स 3, ठीक है? कॉपी बैक हटा दिया, डिस्प्ले बॉर्डर का कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया और ओके, ठीक है? अब देखिए ये 3 सिनेरियो बन गए, ये आया। सेल्स 1 पे ये नेविगेट, अब नेविगेशन ये नेविगेट कर सकते हैं यहाँ से हम पर्टिकुलर सेल्स 1 वाले पे जाओ, सेल्स 1 वाले पे दिखा रहा है कॉस्ट 20,000 था, सेल्स 50,000 था, तो प्रॉफिट हमारा 30,000 का हुआ। अच्छा ठीक है, हमारा सेल्स 2 पे दिखाओ, सेल्स 2 का दिखा दिया, ठीक है? मेरा सेल्स 3 पे दिखाओ, सेल्स 3 का दिखा दिया। तो इस तरीके से आपने सिनेरियो के थ्रू एक पूरा सिनेरियो बना लिया, जिससे आपको पर्टिकुलर किस सेल्स को देखना है वो हम उसी शीट के अंदर उस पे नेविगेट करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका हो गया व्हाट इज सिनेरियो। व्हाट इज सिनेरियो का टूल देख लीजिए, बाय यूजिंग द सिनेरियो टूल, by using the scenario tool you can quickly compare all these outcomes in one sheet, ठीक है? आप एक बहुत ही क्विकली कंपेयर कर सकते हैं सारे जितना भी आउटकम आया है एक ही शीट में, एक ही शीट पे, ठीक? अब इसको करेंगे क्या, ओपन योर स्प्रेडशीट विद द फॉर्मूला एंड डेटा, सेलेक्ट द सेल whose values you want to change, ठीक है? फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेल, गो टू द मेनू बार, कौन सा मेनू बार ध्यान रखिएगा टूल से, डेटा कंसोलिडेशन डेटा मेनू बार, सब टोटल डेटा मेनू बार, बट सिनेरियो टूल मेनू बार, ठीक है? इन द नेम बॉक्स टाइप द सिनेरियो नेम, लाइक जो भी आपको सिनेरियो का नाम देना वो देंगे। कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट आपको डिस्क्राइब करना है तो कमेंट डिस्क्राइब करेंगे। चूज एनी डिस्प्ले कलर और बॉर्डर देंगे, फिर ऑप्शनल है वो चीज, ओके करेंगे और रिपीट द सेम स्टेप टू क्रिएट अदर सिनेरियो की तरह अदर सिनेरियो का स्टेप क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है? तो ये देखा हमने। अब एडिशनल सेटिंग आप जब कर रहे हो तो एडिशनल सेटिंग में मैंने डिस्प्ले बॉर्डर का कलर चेंज, तो जब आपका शो हो सिनेरियो तो पर्टिकुलर किसी बॉर्डर के साथ शो हो, अलग-अलग चेंजेस जो कर रहे हैं तो इसमें डिस्प्ले बॉर्डर कलर देंगे। कॉपी बैक मैंने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि कॉपी बैक रखने पे ऑटोमेटिकली अपडेट द सिनेरियो वैल्यू इफ यू मेक द चेंजेस इन द मेन वर्कशीट, ठीक? वो बार-बार मेन वर्कशीट का नहीं, उसी मेन वर्कशीट को चेंज कर देगा, मतलब जो पहली शीट है, उस पहली शीट को हटा देगा और उसकी जगह सेकंड शीट आ जाएगी, पहली शीट आपकी शो नहीं होगी, मेन वर्कशीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। कॉपी एंटायर शीट को हटाया था मैंने क्योंकि क्रिएट अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द वर्कशीट फॉर द सिनेरियो, अगर आपको कंप्लीट कॉपी क्रिएट करनी है सिनेरियो की तो आप यूज करोगे कॉपी एंटायर शीट का। यूजफुल व्हेन यू वांट टू कंपेयर मल्टीपल शीट विद डिफरेंट assumption, अगर मल्टीपल शीट में आपको एजम्पशन करना है तो वहां के लिए आप कॉपी एंटायर शीट का यूज करोगे। प्रिवेंट चेंजेस में इसमें क्या कर देता है, सिनेरियो को लॉक कर देता है, सो ऑन वन कैन एडिट और मॉडिफाई इट, एक बार हम लोग एडिट करा, फिर दूसरे बार एडिट किया, फिर तीसरे बार एडिट किया, तो उसको एक बार एडिट करने पर वो लॉक कर दिया, सिनेरियो बना दिया, प्रिवेंट चेंजेस। अब हम उससे चेंजेस नहीं कर पाएंगे, अब हम फिर से दूसरा किया तो फिर उसमें आ गया, फिर तीसरा किया वो उसको लॉक कर दिया, ठीक है? तो इसमें हम प्रिवेंट चेंजेस का यूज कर रहे थे, ठीक? तो ये हमारा क्या हो गया, आपका एडिशनल सेटिंग इन सिनेरियो है। तो ये सिनेरियो मैंने इस वीडियो में आपको डेटा कंसोलिडेशन बताया है, सब टोटल बताया है और आपको व्हाट इज सिनेरियो बताया है, ठीक है? आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों चीज बताई है विथ स्टेप्स, स्टेप्स आपको लिखना भी बताया किस तरीके से आप स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गोल सीक और सॉल्वर बताएंगे, गोल सीक सॉल्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो ये डेटा कंसोलिडेशन, सब टोटल और सिनेरियो, ये तीनों चीज आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है? जिससे आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।